श्री राम महापर्व 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। अक्षत कलश यात्राओं के जरिए राम भक्तों को अयोध्या आने का विशेष निमंत्रण दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, वहां मौजूद श्रद्धालु इस कलश यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। धर्म आस्था से जुड़ी ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अक्षत कलश यात्रा पर राम भक्त फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में देखिए कैसे अक्षत कलश यात्रा के जरिए लोगों को 22 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है और लोगों से उस दिन श्री राम ज्योति जलाने की भी विशेष अपील की जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें और किस तरीके से पूरी ये तैयारी है 22 जनवरी की। हर कोई चाहता है कि रामलला उनका प्राण प्रतिष्ठा हो और वो वहां पर विराजे जहां उनका स्थान है, और उसी के लिए पूरे देश भर में बिल्कुल दीपोत्सव की तरह, दिवाली की तरह भव्य तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। प्रयागराज में जब अक्षत कलश यात्रा गुजरी, एक अलग ही नजारा वहां देखने को मिला और ये नजारा बेहद खूबसूरत, अलौकिक, दिव्य था। प्रयागराज में अक्षत कलश यात्रा का मुसलमान भाइयों ने भी स्वागत किया। मुस्लिम जागरण मंच की तरफ से मुसलमानों ने फूलों की बारिश की और यात्रा का जोरदार भव्य स्वागत किया। आज एक संदेश देना चाहता हूं मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से और एक आम नागरिक के माध्यम से कि देश अब धर्म, जाति, मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में, गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश के देख लीजिए क्या हाल है, में बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं और लगातार उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास वाली है। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंडीगढ़ में 3 लाख घरों में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और 10,000 के करीब राम भक्त इस निमंत्रण पत्र को बांटने में बेहद तेजी के साथ जुटे हुए हैं। इस निमंत्रण पत्र के साथ साथ राम मंदिर का एक फोटो भी उनको दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में जो है वो निमंत्रण पत्र जो है बांटे जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के जो राम भगत हैं उनकी ओर से चंडीगढ़ की लगभग 3 लाख घरों में जो है निमंत्रण पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। और आज देखिए एक जो है पूरे यहाँ पर जो है निमंत्रण पत्र जो है लेकर जो है राम भक्त जो है चंडीगढ़ की अलग अलग सेक्टरों में जो है निकले हैं और सुबह से ही जो है वो निमंत्रण पत्र बांटने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और एक जो यहाँ पर जो है पूरे राम मंदिर के जो मंदिर का जो एक पूरा नक्शा है वो भी यहाँ पर जो रखा गया है और पूरा राम मंदिर की पूरी जो कॉपी की तरह जो है बिल्कुल जो बनाया गया एक नक्शा है। और प्रसाद और कलश जो है राम मंदिर की ओर से जो आया गया कलश है पूरे भारत की जो भेजे गए हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि अक्षत निमंत्रण महाअभियान आखिर है क्या।
15 दिनों तक ये अभियान चलेगा और विश्व हिंदू परिषद इसमें निमंत्रण जगह जगह घरों में जा जाकर देंगे। और इसके अलावा आगे बढ़े तो इस निमंत्रण अभियान को खास तौर पर जिस तरह से देश भर में राम भक्तों के लिए बनाया गया है, कार्यकर्ता जो है वो राम भक्तों के घर घर पहुंचकर ये निमंत्रण देंगे। और इसके अलावा हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर के साथ लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। और इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अक्षत देकर इस कार्यक्रम में खास तौर पर विशेष निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट का 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पास के मंदिर में रहकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी यहां पर की जा रही है। और इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू में राम भक्त घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। और इस खास अवसर पर महिलाओं ने गीत गाकर शुभ घड़ी के प्रति अपना उत्साह भी जाहिर किया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के झुंझुनू में भी कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिला। वहां पर भी घर घर लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे गए। और निमंत्रण पत्र के जरिए कहा जा रहा है कि राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर भव्य तरीके से की जा रही है, उसमें आप सभी जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं, जरूर शामिल हों। और जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या के निर्माण कार्य तेज होता जा रहा है। अयोध्या इस वक्त त्रेता युग की तरह सजाई जा रही है और इस सजावट में एक और रंग भी जुड़ गया है, और वो ये कि अयोध्या शहर के फ्लाईओवर को राम के रंग में रंगा जा रहा है। और जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उनकी दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की खूबसूरत तस्वीर उकेरी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे सजाई जा रही है राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी। भगवान श्री राम के रंग में रंगे अयोध्या के फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग। कहीं भगवान श्री राम के राज तिलक की पेंटिंग बनाई जा रही है, कहीं श्री राम भक्त हनुमान की पेंटिंग, कहीं पर माता सीता की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो कहीं रावण के वध की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या से आई ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। अयोध्या शहर के फ्लाईओवर पर कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से आए कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और उनके हुनर का परिणाम रामायण से जुड़े प्रसंगों के रूप में सामने आ रहा है। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी में कुछ ऐसा ही चित्रण किया जा रहा है जो भगवान राम की जीवन लीला से जुड़ा है और अलग अलग उनके पहलू से उन चित्रों को अयोध्या में फैजाबाद जो कि पहले कहा जाता था, यहाँ की सड़कों पर फ्लाईओवर्स पर ये खास पहल की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये भगवान राम की यहाँ पर तस्वीरें, जो चित्रकार है वह चित्रों से अपना कला को रेत रहे हैं। और ये जो प्रसंग है, जब भगवान राम युद्ध जीत कर लौट आए थे, उसके बाद माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण, जिस तरीके से ये पूरा माहौल था, अयोध्या नगर निगम के जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर पर ये पूरा दृश्य है वो उसका चित्रण किया जाएगा। खास तौर पर महोबा से जो कुछ कारीगर आए हैं, चित्रकार आए हैं जो कि ये पेंटिंग कर रहे हैं। देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए कि ये इनको इस तरीके का जो फोटो है वो दिया गया है और ये फोटो यहाँ पर मोबाइल से देख रहे हैं और तब यहाँ पर ये पूरी चित्रकारी फ्लाईओवर के जो दीवार है वहां पर कर रहे हैं। सभी फ्लाईओवरों पर रामायण काल की तस्वीरें उकेरे जाने से अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लग चुका है।
दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग श्री राम की भक्ति से सराबोर करती नजर आ रही है। फ्लाईओवर की हर दीवार पर रामायण से जुड़ी अलग अलग थीम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। ये जो पेंटिंग तुम बना रहे हो, ये पेंटिंग का मतलब भगवान राम के किस चरण का है ये जो तस्वीर? सर, जो ये पेंटिंग अभी हम कर रहे हैं वर्तमान में, भगवान जो राम थे जब वो युद्ध से अपने घर अयोध्या लौट कर आए थे, तो उनका जब राज तिलक हुआ था उसी से संबंधित यह चित्र है। जब उनका राज तिलक हो रहा था वही सीन है, युद्ध से लौटकर। जी जी। देखिए, प्रभु राम का जब राज तिलक हो रहा था तो कैसा माहौल उस वक्त था। ये चित्र अयोध्या नगर निगम के इस फ्लाईओवर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जोरों शोरों से ये तैयारी चल रही है। अयोध्या के फ्लाईओवरों की दीवारों पर भगवान राम की जिंदगी से जुड़े पहलुओं का चित्रण किया जा रहा है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार अयोध्या आए हैं। पेंटिंग कर रहे कलाकारों के मुताबिक ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवान राम से जुड़े चित्रों को बनाने का मौका मिला। ये उनके सैनिक मतलब रखवाली लगे हैं। हाँ, ये जो मतलब उनका जयमाला हो रहा है तो ये मतलब गार्ड है, जैसे मतलब बोलते हैं पहरेदार है। देखिए, एक एक चीजों को, एक एक कोड को प्रस्तुत करने की, दीवालों पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर माहौल यही बनाया गया कि अयोध्या नगरी में इस जगह पर जो चित्र होगा वह जब प्रभु राम जब विजय प्राप्त करके लौटे थे, जब उनका राज तिलक हो रहा था, जब पूरा उत्सव का माहौल था, तो ये माहौल है अयोध्या में। यानी इन फ्लाईओवरों पर रामायण से जुड़े हर घटनाक्रम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लंका में भगवान राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद विभीषण के राज तिलक करने की भी तस्वीरें यहां बनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे जहां उनका राज तिलक हुआ था। और जिस तरीके का माहौल वहां पर था रावण वध के वक्त, क्या माहौल था, कैसा था, कुछ ये पहल अयोध्या नगर निगम की ओर से की जा रही है। देखिए तस्वीरें पीछे देखिए, वहां पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हर पहलू के, हर जो घटनाक्रम है उससे जुड़ी तस्वीरें यहां पर दीवारों पर उतारी जा रही है। देखिए, भगवान राम यहां पर इन चित्रों में रावण का वध कर रहे हैं। अब रावण का वध करने के बाद वो आते हैं यहां पर। देखिए कितनी ये बड़ी तस्वीर है, कितनी अहम तस्वीर है। और ये रावण गिर चुका है, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया है, ये चित्र है। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आगे ये देखेंगे कि यहाँ पर विभीषण को राज तिलक कर रहे हैं भगवान राम। विभीषण का, उसको लंका की जो राजगद्दी है विभीषण को सौंप रहे हैं भगवान राम और उनके साथ अन्य लोग मौजूद हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके जो सारे इवेंट है, घटनाक्रम है, इन अयोध्या की दीवारों पर सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या के फ्लाईओवरों पर रामायण से जुड़े हर चित्रों को बहुत ही तल्लीनता के साथ बनाया जा रहा है। हर फ्लाईओवर की अपनी एक अलग थीम है। पूरी सीरीज तैयार की जा रही है। पर फ्लाईओवर का सीरीज के हिसाब से कर रहे हैं काम। जैसे यहाँ पर युद्ध से लेकर के पुष्पक विमान आया, अयोध्या में ये लोग पहुंच गए, देन उससे यू टर्न होकर के उनका राज तिलक से लेकर के सीरीज चलेगा। उसके बाद हम आगे अभी करेंगे वो जब सीता माँ का वो हरण हो गया था, ऐसे ही पूरा सीरीज होगा। उधर अयोध्या की तरफ भी यही सीरीज जा रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। इस मौके पर अयोध्या नगरी को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में राम भक्त जब अयोध्या के फ्लाईओवरों से गुजरेंगे तो वो रामायण काल से जुड़े प्रसंगों के चित्रों को देखकर भगवान राम की भक्ति से सराबोर हो जाएंगे।
उधर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर श्री राम की ज्योति जलाने की अपील के बाद से ही दिया बनाने वाले कारीगरों में खुशी की लहर पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद मिट्टी के दिए बनाने वाले लोग काफी खुश हैं, क्योंकि राम मंदिर बनने के साथ ही उनका व्यापार बढ़ रहा है और इसके साथ ही उनकी आमदनी दोगुना हो रही है। अयोध्या में दिए बनाने वाले कितने खुश हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में इस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हर गली, हर सड़क, हर चौराहा राम के रंग से सराबोर हो चुका है। ऐसे में 22 जनवरी को हर घर में श्री राम की ज्योति जलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मिट्टी के दिए बनाने वालों की खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अयोध्या में प्रधानमंत्री की अपील के बाद से ही मिट्टी के दिए बनाने का काम और तेजी से शुरू हो गया। ठीक उसी तरह से दिया बनाने का काम हो रहा है जैसे दिवाली के समय होता है, क्योंकि मिट्टी का दिया बनाने वालों को इस बात की उम्मीद है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या और पूरे देश में दिवाली की तरह लोग श्री राम की ज्योति जलाएंगे। अयोध्या में जब हम मिट्टी का दिया बनाने वाले फूलचंद के यहाँ पहुंचे तो उन्हें भी इस बात की खुशी है कि 22 जनवरी को लोग श्री राम की ज्योति जलाकर दिवाली मनाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक कुम्हार या कुम्हार के घर पर और हाथों में है मेरे दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि 22 जनवरी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उस शाम हर किसी का घर जगमगाना चाहिए, दिए जलने चाहिए, राम ज्योति जलने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुम्हार या कुम्हार कह लें ये लोग काफी ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि इनका व्यापार बढ़ेगा और जब हर कोई अपने घरों में दीपोत्सव का त्यौहार मनाएंगे, राम ज्योति जलाएंगे तो जाहिर तौर पे इनका काम बढ़ेगा तो इनका व्यापार बढ़ेगा और ये लोग काफी ज्यादा प्रसन्न है। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना प्रसन्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान से, और लगातार ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये दिए भी बना रहे हैं। कुल्हड़ की चाय हम लगातार पीते हैं, रोजाना पीते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर दिए भी बना रहे हैं। एक दिया बनाने में आपको महज 2 या 3 सेकंड लग रहे हैं। जी 2 सेकंड 3 सेकंड लग जाता है एक दिए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना था? जी सुना था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को शाम को पूरे देश में दिया जलना चाहिए, सारा देश दिए से जगमगाना चाहिए। इससे आप खुश हैं? जी खुश हैं। व्यापार बढ़ेगा आपका? जी बढ़ेगा, जी व्यापार बढ़ेगा, दिया बिकेगा 22 तारीख को। दीपावली में अगर हम बात करें, दीपावली में कितने दिए आप बनाते हैं, कितने खुटकर में जिस तरीके से बेचते हैं, कितने बेचते हैं? दिया लगभग मार्केट के हिसाब से बिक जाता है, कम से कम 18 से 20 हजार तक हम बेच लेते हैं दिया। तो यानी आपको उम्मीद है कि 18 से 20 हजार दिया 22 जनवरी को भी बिक जाएगा? ये देखिए, ये तो प्राण प्रतिष्ठान का पहला चरण है, पहला माहौल है। अब इसमें दिया जैसे लोग
जो लोग खरीदारी करेंगे उसी हिसाब से दिया बिक जाएगा। अब ये तो भाई अनुमान है नहीं कितना बिक जाए, इसलिए लोग अगर जितने लोग प्रसन्न रहेंगे, खुशी से दिया जलाएंगे तो दिया बिक जाएगा हम लोगों का। और हम लोग तो तैयारी पर है दिया बनाने में। अयोध्या के फूलचंद का यह खानदानी पेशा है, लेकिन वो और उनका परिवार मिट्टी का दिया बनाने का काम लगभग छोड़ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 से ही अयोध्या में लाखों दिए जलाकर भव्य दीपोत्सव महोत्सव शुरू हो गया, जिससे न सिर्फ फूलचंद बल्कि अयोध्या में दिया बनाने वाले सभी लोगों का रोजगार बढ़ गया। और अब इन कारीगरों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी मिट्टी के दिए की बिक्री बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देखिए लगातार जो दिए का जो निर्माण कार्य है वो लगातार यहाँ पर जारी है। ये तुरंत अभी इस वक्त यहाँ पर बनाया गया है। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर देखिए ये लगातार दिए यहाँ बनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके घर पे कितने लोग हैं? जी 4 लोग। 4 लोग। सबका रोजगार ठीक चल जाता है इस दिए बनाने से? जी चल रहा है। पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया। जी पहले के मुकाबले अच्छा है। पहले केवल दीपावली के दिन ही आप लोग दिए बनाते थे, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के दिन। और अब जो है दीपोत्सव का त्योहार हो गया, दीपावली हो गया, कुल्हड़ की चाय होगी, अब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये पहला है। हो सकता है कि प्रचलन में आ जाए। जी अगर ये प्रचलन में आ जाएगा तो हर साल 22 जनवरी को दीपक बिकेगा हम लोगों का। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के लोगों से भी ये अपील की थी कि 22 जनवरी के दिन काफी ज्यादा तादाद में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। ऐसे में अयोध्या के लोग उन श्रद्धालुओं को सेवा भाव से अपने घरों में जगह दें। पीएम की इस अपील को अयोध्या के लोगों के साथ साथ मिट्टी का दिया बनाने वाले कारीगरों ने भी स्वीकार किया और ये कारीगर श्रद्धालुओं की मेहमान नवाजी के लिए तैयार दिखे। इस वक्त मैं एक कुम्हार या कुम्हार के घर पर मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। पूरा परिवार हमारे साथ है। यहाँ पर 4 लोग इस पूरे परिवार में हैं और सब एक ही काम करते हैं। लगातार दिए, कुल्हड़ की चाय और मिट्टी से बने हुए बर्तन ये सब बनाते हैं। सेवा करेंगे हम सब, जो आएंगे वो भी सेवा करेंगे हम सब। इससे रोजगार बढ़ेगा आपका? बहुत रोजगार बढ़ेगा, हम लोगों का बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है? पहले से कितना बढ़ा है ये हमको बता दीजिए। पहले से बहुत बढ़ा हुआ है रोजगार। पहले तो मामूली। और आगे हर 22 जनवरी को श्री राम की ज्योति जलाने की परंपरा बन जाएगी, जिससे मिट्टी का दिया बनाने वालों का रोजगार बढ़ जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम बहुत जल्द ही अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जेल के बंदी बुनकरों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। अयोध्या मंदिर में भदोही के बंदी बुनकरों के हाथ से बनी कालीन और वॉल हैंगिंग जो है वो बेहद खूबसूरती के साथ तैयार की गई है। इसके लिए भगवान राम, सीता और हनुमान की तस्वीरों वाली वॉल हैंगिंग को जेल के बुनकर तैयार कर रहे हैं। इस तल्लीनता को देखिए, इस व्याकुलता को देखिए और साथ ही इस एकाग्रता को देखिए। ये तल्लीनता, ये व्याकुलता, ये एकाग्रता उन प्रभु श्री राम की खातिर है जो सैकड़ों साल के बाद अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं और उन्हीं प्रभु के चरणों में अपनी छोटी सी एक भेंट अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ये कालीन कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। अभी आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा जब आप ये जानेंगे कि ये कालीन कारीगर फिलहाल भदोही की जेल में बंद हैं और वहां रहते हुए भी ये अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी कला का एक नमूना अर्पित करना चाहते हैं। राम काज में अपना योगदान देने के लिए जिला जेल के कालीन बुनकर राम मंदिर के लिए भगवान राम और हनुमान की तस्वीरों वाली हैंडमेड वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं। इन वॉल हैंगिंग को तैयार करते समय जेल के बंदी बुनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
जिला प्रशासन की पहल से जेल में बंदियों को एक जिला एक उत्पाद के तहत कालीन बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके तहत जेल के बंदी कालीन बुनाई कर रहे हैं। राम मंदिर न्यास को कालीन भेंट करने की पहल भदोही के डीएम गौरांग राठी ने की है। जेल जो है ज्ञानपुर जेल, वहाँ पे जो कालीन का निर्माण विगत 1 साल से हो रहा है, उनके द्वारा भी कुछ वॉल हैंगिंग, कुछ कारपेट और कुछ उद्यमियों द्वारा भी कारपेट भेंट स्वरूप जिला प्रशासन को दिए जाएंगे। जिलाधिकारी की ही पहल पर जेल में बुनकर वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं। कालीन पर भगवान राम से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है, जो दिवाली पर लगाने के काम में आती हैं। वॉल हैंगिंग फ्रेम में तैयार करके भेजी जाएंगी। तैयार होने के बाद ये वॉल हैंगिंग राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े कार्यालय में भेजी जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर से जुड़ा कार्यालय ये निश्चित करेगा कि इन वॉल हैंगिंग का कहां कैसे प्रयोग करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि वॉल हैंगिंग के बाद आने वाले समय में राम मंदिर के फ्लोर के लिए कालीनों को बनाने की प्लानिंग है। 2 तरह के निर्माण किए जाएंगे। पहला वॉल हैंगिंग के स्वरूप का होगा, जिसमें 3x4, 5x3 इस प्रकार के साइज़ के वॉल हैंगिंग होंगी। इनको फ्रेम कर और उसमें सुसंगत चित्र को घेरा जाएगा। हैंड वोवन ये वॉल हैंगिंग्स होंगी और कारपेट के स्वरूप में ये वॉल हैंगिंग होती हैं। और हाल ही में इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी बहुत वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर में अगर उनके हाथ की बनी संगम नगरी प्रयागराज में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची है। प्रयागराज में एक राम भक्त ने रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने का बीड़ा उठा लिया। ये राम भक्त राम मंदिर के एक मॉडल को सिर पर रखकर लोगों से अयोध्या जाने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर अब सजने लगा है। भगवा रंग दिखने लगा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ ही अब प्रभु श्री राम के भक्तों की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही है। अपने आराध्य से मिलने की व्याकुलता कैसी होती है, इसे अगर आपको महसूस करना है तो इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई इन तस्वीरों में वो राम भक्त नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी इन्हीं आंखों से राम मंदिर का आंदोलन देखा, तारीख पर तारीख देखी और अब इनकी आंखें व्याकुल हैं उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए जब इनके आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तब से जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ और बाबरी मस्जिद गिरी। उस समय मैं वहां उपस्थित था। आज वही कार सेवका का जितना सपना था वो 22 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है, 500 बरस बाद। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अब भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली और दीपावली मनाई जा रही है। भगवान श्री राम के ये ऐसे भक्त हैं जो प्रयागराज में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका असली नाम वैसे तो राजेंद्र तिवारी है, लेकिन कोई इन्हें दुकान जी कहता है तो कोई मूछ जी। राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के मॉडल का मुकुट तैयार कराया है, जो करीब 8 से 9 किलोग्राम वजन का है। राम मंदिर के इस मॉडल को वो सिर पर रखकर प्रतिदिन 6 से 7 घंटे तक लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को प्रभु श्री राम के दरबार में जाने और रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो आपने मंदिर बनाया है सर पे, किन मटेरियल से बना है, कितना वजन है इसका? इसमें कम से कम 8 या 9 किलो का वजन है, लेकिन मंदिर है
और मेरा सपना जो साकार हुआ है तो चाहे जितने किलो का हो वो हम सर पे लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग निमंत्रण के साथ वहां पहुंचने के लिए तैयार भी रहें। दिन कितने घंटे अपने सर पर इसको लगाए रखते हैं? 6 या 7 घंटा तो रोज ही हो जाता है। जिस अंदाज में दुकान जी लोगों को राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं और वहां जाने का न्योता दे रहे हैं, वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वो लोगों को दर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राम भक्त राजेंद्र तिवारी का कहना है कि 22 जनवरी को जब लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दौरान लोग अपने घरों में रहकर ही कम से कम 5 दिए जलाएं और दीपोत्सव मनाएं। मैं प्यारे प्रयागराज के भक्तों, देश के भक्तों से निवेदन करूंगा 22 जनवरी को दिन में वो मंत्र पढ़ें और रात को अपने घरों में दीपक जलाएं। और क्योंकि इतनी भीड़ वहां हो जाएगी, इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए कोशिश जो न कर पाएं वो अपने घर में दीपक जलाएं और खुशहाली रहें। प्रयागराज में राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरह से राम काज में जुटे हैं। उनका कहना है कि 14 जनवरी से संगम तट पर माघ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले में भी वो लगातार श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच जाकर इसी तरह से जागरूक करेंगे। एकदम अनूठी राम भक्ति है। यहाँ जितने भी राम भक्त हैं, सबकी भक्ति अपने आप में अलग प्रकार की है, लेकिन इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, इनका अपना वो विध्वंस के समय से लेकर के इनके अंदर एक कौतूहल था, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हम सबको देखने को मिल रहा है। ये सार्थक प्रयास इनके उत्साह को और अत्यधिक बढ़ा दिया है। जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक दुकान जी अपनी इसी कठिन साधना से राम भक्तों और आम लोगों को जागरूक करते रहेंगे।